नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात समाजवादी पार्टी की करेंगे और समाजवादी पार्टी की इसलिए करेंगे क्योंकि समाजवादी पार्टी में जो चाचा भतीजे हैं उनका तो एक अपना समीकरण है ही है। उस समीकरण के बीच अखिलेश यादव का एक जो बयान है वो बयान भी खासा मायने रखता है, वैसे ही जैसे शिवपाल यादव का बयान खासा मायने रखता है। शिवपाल यादव ने चाचा को भतीजे को लेकर जो कहा वो तो एक सवाल है ही, और दूसरा सवाल यह है कि अखिलेश यादव ने बहन मायावती को लेकर जो कहा वो भी एक बड़ा मसला है। देखिए, जब 2019 का लोकसभा चुनाव का परिणाम आया था और उस परिणाम के बाद जो आप ये कहिए कि मीडिया ने पूछा था कि दरअसल आपने तो एक भारी प्रयोग किया, आपने साथी बन गए आप, मतलब सपा और बसपा, तो इनका जो आया वो आया साथी, मतलब साइकिल पर हाथी बैठी और साइकिल टूट फूट गई, ऐसा हुआ था। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि साहब आपकी साइकिल तो टूट फूट गई जब हाथी उस पर बैठी, तो उन्होंने कहा नहीं देखिए, हमने तो एक प्रयोग किया था और वो प्रयोग विफल रहा, और वैसे भी मैं इंजीनियर हूं, मैंने पढ़ाई लिखाई इंजीनियरिंग की है, तो इंजीनियर का स्वभाव होता है कि प्रयोग करे। तब ये माना गया था कि भाई, और सभी लोग ये मान रहे थे कि नहीं ये बात तो अखिलेश यादव सही कह रहे हैं। लेकिन अचानक जो अखिलेश यादव का दर्द फूटा है, उस दर्द की क्या वजह है उस पर हम आएंगे, और जो चाचा ने भतीजे को कहा उस पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले वो बयान जो अखिलेश यादव ने दिया, और टाइम्स ऑफ इंडिया ने और तमाम लोगों ने कवर ही किया होगा, हमने तो उसे टाइम्स ऑफ इंडिया में देखा। वो कहते हैं कि जो सपा और बसपा का गठबंधन था वो नजीर था पूरे हिंदुस्तान के लिए। किस बात की नजीर था? नजीर ये था कि देखिए, जो आप इस तरह से कह सकते हैं कि सेकुलर फोर्सेस इकट्ठा हो गई थी गैर सेकुलर फोर्सेस के खिलाफ, ये कहने का मतलब हुआ। तो वो कहते हैं कि ये नजीर था, लेकिन ये गठबंधन तोड़कर बहन जी ने ठीक नहीं किया। अब इस गठबंधन को तोड़ने का जो ठीकरा है वो बसपा पर क्यों फोड़ रहे हैं अखिलेश यादव, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, हुआ क्या है कि अब अखिलेश यादव को खुद सताने लगा है वो जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। वो आपको ध्यान होगा कि कल्याण सिंह का अंतिम दर्शन करने ना मुलायम सिंह यादव गए और ना अखिलेश यादव गए। उसकी बस एक वजह थी, वोट बैंक की पॉलिटिक्स। उस वोट बैंक की पॉलिटिक्स ने इन्हें उस नेता के अंतिम दर्शन करने से रोका जिस नेता को एक दौर में आप समझिए कि समाजवादी पार्टी ने अपने यहां बुलाया, आदर सत्कार किया, और सिर्फ इसलिए कि जो लोध वोट है वो उनको मिल जाएगा। लेकिन राजनीति का अपना फलसफा होता है, लोध के चक्कर में जो उनका अपना वोट था अल्पसंख्यक का वो हिल गया, और उसके बाद में जो हुआ वो एक राजनीतिक इतिहास है। हम अभी उस इतिहास पर नहीं जाएंगे। तो वो जो राजनीतिक समाजवादी पार्टी को लगता है कि वो जो राजनीतिक भूल थी, वो जो राजनीतिक मिसकैलकुलेशन था, उस मिसकैलकुलेशन को सुधारने के लिए इन लोगों ने हिंदुत्व और आप ये कहिए कि मंडल और कमंडल के सबसे बड़े चेहरे के का अंतिम दर्शन लोगों ने नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उस वोट बैंक की पॉलिटिक्स की वजह से। वहां गया कौन? बहन मायावती गई। जब बहन मायावती गई तो अब ये एक संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, हमने कोशिश की थी भाजपा को रोकने की, लेकिन उस कोशिश में डेंट लगाया बहन मायावती ने, और अब आप देखिए अभी ये चली गई कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए। तो अब आप ये समझ लीजिए कि इनके साथ जाने का मतलब होगा कि फिर आप भाजपा की मदद कर रहे हैं। इसलिए उस कम्युनिटी को संदेश देने के लिए यह बयान आया है। यह उसका स्पष्ट मसला यही है। नहीं तो जिस सवाल पर चुप्पी साध ले गए थे अखिलेश यादव,
और ये मानते हुए कि अगर अभी कुछ बोलेंगे, बहन जी पर कोई टिप्पणी करेंगे या इस गठबंधन के टूटने का आरोप उन पर मढ़ेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो सियासी चाल हम में चली है वो ये कि दलित वोट एक समय के बाद हमारे पास आ जाएगा, वो भी कहीं छितर बितर ना हो जाए। इस वजह से वो संभवतः खामोश थे। लेकिन अब उनको लग रहा है कि उन्होंने साइकिल पे घुमा भी लिया चंद्रशेखर रावण को, लेकिन अब उनको लग रहा है कि कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला है। और ये सभी जानते हैं कि दलितों का सबसे बड़ा नेता उत्तर प्रदेश में बहन मायावती। काशीराम की जो लेगेसी थी वो लेगेसी ट्रांसफर हुई बहन मायावती के पास। ये जो चुनाव है, चुनाव में जो आंकड़े हैं वोटिंग के, वो आप देखिए कि जो दलित वोट है वो सब मिला जुला के बहन मायावती पर ही कंसोलिडेट होता है, वो वहीं जाता है। आप पूरा वोट परसेंटेज निकाल के देख लीजिए, वो कभी भी इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं है कि 10% हो गया, 8% हो गया ना, वो 20 से 21, 20 से 21 यही रहा है। ये बात संभवतः अखिलेश यादव को समझ में आई, तो उनको लगा कि ऐसा ना हो कि इस वोट के चक्कर में, और चंद्रशेखर रावण कुछ बड़ा मिरेकल करते नहीं दिख रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि जो जिस अल्पसंख्यक वोट में सेंध लगाने की कोशिश असुद्दीन ओवैसी के आने से हो गई है, खुद बहन मायावती कर रही हैं, ऐसी स्थिति में यह बयान देकर यह स्पष्ट संदेश दे दिया जाए कि देखिए हम कहां खड़े हैं और बसपा कहां खड़ी है। एक तो यह जान पड़ता है इस बयान के आ जाने का कोई कारण नहीं समझ में आता है। यह 2019 में भी दिया जा सकता था, लेकिन संभवतः वो सही समय का इंतजार कर रहे थे, या उनके अनमोल रत्नों ने ऐसा उनसे कहा होगा, जो भी हो। लेकिन अभी के बयान का मुझे यह मतलब समझ में आता है, आपको क्या समझ में आता है वो आप जरूर बताइएगा। अब जो दूसरी बात हुई है, एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में, आजकल शिखर सम्मेलन चल रहा है एबीपी न्यूज का उत्तर प्रदेश चुनाव को ध्यान में रखते हुए, उसमें शिवपाल यादव को बुलाया गया था। शिवपाल यादव ने बड़ा जबरदस्त कटाक्ष किया समाजवादी पार्टी के नेतृत्व पर और अखिलेश यादव की अगुवाई पर। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक जमाना था जब सड़कों पर समाजवादी संघर्ष किया करते थे, लाठियां खाया करते थे, लेकिन आज वो महलों में बैठे हैं। न जेल भरो आंदोलन चल रहा है, न सूबे को बंद करने का आंदोलन चल रहा है, न कार्यकर्ता लाठी खा रहे हैं। जब पूछा गया ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये सब करने के लिए एक नेता की जरूरत है। जाहिर सी बात है, आज जो समाजवादी पार्टी का जो अगुवा है उसको शिवपाल यादव संभवतः नेता नहीं मानते हैं, तभी वो कहते हैं कि इस तरह के आंदोलन के लिए, जुझारू संघर्ष के लिए, सड़क पर आंदोलन खड़ा करने के लिए एक नेता की जरूरत होती है। और उनको लगता है कि समाजवादी पार्टी में अभी नेता नहीं है, मतलब वो भतीजे को संभवतः नेता नहीं मानते हैं। जो उनके कहे से हमने समझा, आप जो समझते हैं वो जरूर बताइएगा। तो उन्होंने सीधे तौर पर आड़े हाथ लिया। हां, शिवपाल यादव में यह कसक साफ दिख रही है कि भतीजा उनको समय नहीं दे रहा है। ऐसा जान पड़ता है कि शिवपाल यादव को भी एक चीज समझ में आ गई है कि समाजवादी पार्टी से हटकर उनका अपना अस्तित्व भी कुछ आप समझिए कि सत्ता सुख भोगने वाला नहीं रह जाता है। और सत्ता की जरूरत इस समय अखिलेश यादव को भी है, और इस समय शिवपाल यादव को भी है, और मुझे लगता है तमाम विपक्ष को भी है। कम से कम क्षेत्रीय पार्टियों को तो जरूर है, क्योंकि समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो या इस तरह की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अगर ये लंबे समय तक सत्ता से दूर रहेंगी और रहती हैं तो इनमें बिखराव की संभावना अधिक रहती है, ऐसा मेरा मानना। क्योंकि पार्टी कोई भी हो, अब किसी भी दल में विचारधारा कोई बहुत बड़ी चीज, बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है। विचारधारा से ज्यादा मायने रखता है सत्ता का सुख भोगना।
अगर विचारधारा मायने रखती तो ये जोड़ तोड़ जो होता है, ये एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जो उछल कूद होती है, वो दरअसल अगर विचारधारा ही सब कुछ होती तो इस तरह की उछल कूद नहीं होती। लेकिन ये जो पार्टी छोड़ के लोग दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो वहां थोड़ा संदेह होता है। आप देखिए समाजवादी से कितने लोग भागे, बसपा से कितने लोग समाजवादी में आए, और अब जब जो सो कॉल्ड सेकुलर फोर्सेस हैं जिनको लगता है कि समाजवादी पार्टी यहां पर कुछ बेहतर कर सकती है, तो देखिए किस तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ भगदड़ मची हुई है। तो कहने का मतलब यह है विचार उचारधारा जैसी चीजें क्षेत्रीय दलों में कम समझ में आती हैं, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है आपका मानना अलग हो। तो ये जो स्थिति परिस्थिति है, उस स्थिति परिस्थिति में एक चीज ये समझ में आती है कि एक तो शिवपाल भतीजे से नाराज हैं, तो भतीजे को आईना दिखा रहे हैं, और दूसरा वो खुद भी चाहते हैं कि भतीजा कम से कम हमको हमारा भी समायोजन करे। जो उन्होंने कहा उस बात से ये समझ में आता है कि एक तरफ तो वो भतीजे की काबिलियत पे सवाल उठाते हैं और दूसरी तरफ भतीजे को ये बताते हैं कि साहब अपने को भी तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें भी हमारी जरूरत है। तो इस तरीके से जो परिवार का अपना जो झगड़ा है, उस झगड़े के बीच अखिलेश यादव की काबिलियत पर सवाल एक बात, और दूसरा कि हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, ये एक मसला जो है वहां पर दिखा और नजर आया कि ऐसा कुछ हो रहा है। एक और दिलचस्प बात जो समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई है वो ये कि खबरें हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं कि संभवतः जो अंसारी मतलब मुख्तार अंसारी का जो कुनबा है, वो कुनबा संभवतः समाजवादी पार्टी में आएगा। और अगर ऐसा है तो ये सवाल अखिलेश यादव के लिए फिर खड़ा होगा कि जिस आप समझिए कि सुशासन की बात वो करते थे, और जिस लॉ एंड ऑर्डर की बात करते थे, और जिस गुंडा मुक्त प्रदेश की बात वो करते थे, और जिस ये कहते थे कि जो समाजवादी को लेकर जिस तरह की धारणा है उससे हमें इसे बाहर लाना है, नई सोच, नई विचार और नई समाजवादी, अगर वो सब नया नया है तो उस नए में ये जो पुराना आएगा, इसके आने पर समाजवादी को किस तरीके से देखा जाएगा, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ, तब तक के लिए राम राम।